मैम रिकॉर्डिंग। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कुरान मजीद को सीखना और समझने की कोशिश शुरू की है, और इस यकीन और इस उम्मीद और इस पूरे कामिल ईमान के साथ कि इंशाअल्लाह ताला हम सिर्फ कोशिश करेंगे, हम अल्लाह के रास्ते में जुड़े रहेंगे। और फिर अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वैसा ही अता करता हूँ जैसा कोई भी इंसान मुझसे गुमान करता है। तो हमारा अच्छा गुमान है अपने रब के साथ कि वो रब जिसने अपने नबी को ये कह दिया कि ए नबी तुम जल्दी मत करो पढ़ने में, आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के पढ़ो, सीखना तुम्हारा काम है और सिखाना ए नबी मेरा काम है। तो जो अपने नबी जैसी हस्ती को सिखाने वाले रब है, तो फिर हम इंसान, क्या अल्लाह हमें नहीं सिखाएंगे? तो हमने तो सिर्फ कोशिश करनी है और मेहनत करनी है और बार बार कोशिश करनी है, और फिर अपने रब पे मामला छोड़ देना है कि वो हमें सिखाने वाले होंगे और वो हमें समझाने वाले और पढ़ाने वाले होंगे। तो फिर मेरे रब का मामला फिर कैसा होगा, ये फिर हमें इस पे भी कामिल यकीन होना चाहिए कि फिर वो बेहतरीन मामला होगा और अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके पे सिखाएंगे और समझाएंगे। तो आज एक नई बात हम सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैम ये अस्सलाम वालेकुम। ये मैम ये रमजान की पहली क्लास हो रही है ना? जी, अब डेली कल होगी? हमने शुरू की थी पर हो नहीं पाई ना। अच्छा ठीक है, जी, तो कल पहली कोई आपको ना। पता है हमारा कोई सिस्टम में गड़बड़ हो गई थी, तो कल हम क्लास नहीं अच्छा ले ठीक है। सके थे। बस तो अब ये उस पूरा तरह महीना से आप चलेगी कह ना? सकते हो। फिर हमने कोई ओरल हम्म। थोड़ा सा प्रैक्टिस की थी, अच्छा अच्छा जो ठीक है। क्योंकि मैंने अपने फिर मोबाइल से स्टार्ट किया था, तो बस थोड़ी सही। सी हमने प्रैक्टिस कर ली थी पिछले ही लेसन को। हाँ मैं एक और बात, जो हमारा दूसरा ग्रुप चल रहा है जी उसमें वो अपने 2 दिन होती थी ना, जी जी वेडनेसडे और थर्सडे। जी जी तो फिर वो अब वो एक होगी वीक में, जी बेटा, वो एक दफा क्लास के होगी। एंड पे आप ये सवालात करें ना, बीच में अभी ना ठीक है करें। ठीक है ठीक है। जी, वो सिर्फ जुमेरात को अब होगी। ठीक है, उसका टाइम हमने 10:15 से 11:15 रख दिया है। वो क्वेश्चन होगा तो एंड पे कर लेना। जी, हमने जो है आज जो टॉपिक करना है, और उसके लिए मैंने कुछ अल्फाज तलाश किए हैं सूरत अल बकरा से ही। लेकिन मैंने इनकी आयात नंबर जो है ना वो लिखना गौर नहीं किया, मैंने सिर्फ स्क्रीन शॉट्स ले ली हैं। तो इसको इंशाल्लाह मैं जब डालूंगी तो फिर मैं इसकी आप लोगों को दे दूंगी। बस उस दिन मैं ऐसे पढ़ती जा रही थी तो मैं उसकी स्क्रीनशॉट लेती जा रही थी। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम देख लेंगे बाद में। तो हमने जो आज टॉपिक करने लगे हैं वो दो नए वर्ड्स हैं जो हम सीखेंगे। हमने ये पढ़ना शुरू किया कि कुरान मजीद के अंदर जो अल्फाज हैं वो जुड़ के आते हैं। ठीक है, यानी कि वो जब आते हैं तो वो 2 3 4 से लेके 8 अल्फाज आपस में इस तरह से अटैच हुए होते हैं कि वो हमें एक बहुत मुश्किल सा लफ्ज दिख रहा होता है और हमें उसकी समटाइम्स मतलब की समझ नहीं आती। तो जब हमने उन अल्फाज को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मादे से, रूट वर्ड से पहले जुड़ के आती हैं, और कुछ ऐसी हैं कि जो रूट वर्ड के मादे के बाद अटैच होके आती हैं। जिसके बारे में हमने एक तो अल सीख लिया था, अभी हम शुरू की बात करने लगे हैं तो आज भी शुरू की बात कर रहे हैं कि हमने शुरू में सीखा था कि एक तो जो अल है वो शुरू में लग के आता है, और ये निशानी है इस्म की। यानी कि इस्म जो है वो अगर किसी भी लफ्ज के शुरू में अल लगा हो, अल हमदू, सूरतुल फातिहा के अंदर है अल हमदू, अल रहमान, अल रहीम, अल करीम। अल्लाह के जितने भी नाम हैं उनको देखो, उनके भी शुरू में अल लगा होता है। और इसी तरह से आप देखोगे कि जो आपके सूरतुल फातिहा के अंदर ही अद-दौलीन, अद दीन,
तो ये सारे बहुत सारे वर्ड्स आपको अल से स्टार्ट होते नजर आते हैं। तो जब अल आपको नजर आएगा किसी भी लफ्ज के शुरू में, तो आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि ये लफ्ज इस्म है। और इस्म जो है वो नाउन को कहते हैं, नाम को कहते हैं, यानी कि ये एक नाम है और हमने इसका तर्जमा अब नाम के तौर पे करना है, ठीक है। और उसके अलावा ये कि वो नाम खास नाम है, यानी कि खास नाम से क्या मुराद है कि स्पेशल नाम है। जिसे हमने बचपन में मारिफा और नकीरा पढ़ा, यानी कि अब नकीरा इसम को खास करना हो, कॉमन नाउन को अगर हमने किसी भी वजह से प्रॉपर बनाना हो तो हम उसके शुरू में अल का अजाफा कर देते हैं। ये हमने सीख लिया। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमने सीखा था वो क्या सीखा था, मीम अजाफी, यानी कि लफ्ज के मादे से पहले एक अजाफी मीम होता है। एक तो होता है कि मादे का मीम, यानी कि जिस तरह लफ्ज है मौत। अब मौत 3 हरफी मादा, हमने सीखा कि मादा 3 हरूफ से मिलके बनता है। तो अब ये मौत तो है ही 3 हरूफ से, हरफ की बनी हुई। तो इसका जो मीम है ये मादे का मीम है, एक्स्ट्रा मीम नहीं है। तो एक्स्ट्रा मीम के लिए हमें, अजाफी मीम के लिए हमारे पास मादा पूरा मुकम्मल 3 हरफ का मौजूद हो, फिर अगर शुरू में कोई अजाफी मीम है तो हम उसको एक्स्ट्रा मीम कहते हैं, यानी कि मोमिन, ठीक है। अब इसमें हमजा मीम नून आपके पास रूट वर्ड मौजूद है, अब शुरू में इजाफी मीम है। मुस्लिम, अब सीन लाम मीम, सलामत, सलामती वाला, ठीक है, सही सालम, ये आपके पास सीन लाम मीम एक रूट वर्ड मौजूद है, अब शुरू में एक्स्ट्रा मीम है। इसी तरह मस्जिद, सजदा, ठीक है, सीन जीम दाल सजदा, सजदा आपके पास एक मुकम्मल रूट वर्ड मौजूद है 3 हरफी, फिर शुरू में अजाफी मीम है। इसी तरह मशरिक और मगरिब, तो ये सारे हमारे अजाफी मीम है। तो ये मीम एक्स्ट्रा होता है और ये हमेशा इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि इसका तर्जमा हम करते हैं वाला, वाले और वाली के तौर पे। ईमान वाला, सलामती वाला, सजदे करने वाली जगह। मशरिक, इशराक यानी कि सूरज निकलने वाली, वाली आ गया इसके अंदर, वाली जगह। मगरिब, गरूब हमारा उर्दू का लफ्ज है, यानी कि सूरज गरूब होने वाली जगह, और फिर यह वाली आ गया। तो ये वाला, वाले, वाली का मतलब पैदा करता है और ये एक्स्ट्रा होता है। और हमारे उर्दू में भी ये सारे लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हमने उर्दू में पढ़ा नहीं इसके बारे में तो हमें पता नहीं। तो ये उर्दू का भी अल्फाज होने वाले अल्फाज हैं। तो अब ये हमारा आ गया मीम इसके अंदर। इसी तरह हमने पढ़ा था कुछ और लेटर्स। तो आज जो हम पढ़ने लगे हैं, एक सबसे पहले वो है सीन। अब ये 2 तरह से सीन होंगे, ठीक है, इसको भी मैं बताती हूँ। एक सीन अकेला होता है जो जबर के साथ होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक जबर पड़ी होती है और इसका मतलब क्या होता है, अन करीब, यानी कि अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब होता है सून। आप कहते हो सून आई विल गो टू लाहौर, अन करीब मैं लाहौर जा रही हूं, ठीक है, यानी कि इसका मीनिंग होगा सून, अन करीब, बहुत जल्द। तो ये जो सीन है ये जबर वाला होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक जबर पड़ी हुई होती है। और ये जो है ये हमेशा जो हमने पढ़ा था ना, फेले मुजारे, फेले मुजारे, जो मैंने नाम अभी शायद सबको अभी ना पता चला हो, अभी मैंने पिछली क्लास में ऐसे जिक्र किया था कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि फेल की 2 इकसाम है, 4 इकसाम है, एक माजी है और एक जो है जिसमें हम हाल और मुस्तकबिल दोनों का मीनिंग करते हैं उसको। क्योंकि उर्दू अरबी में तो 2 अलग-अलग ज़माने नहीं होते ना, एक ही ज़माना होता है। तो ये तो उर्दू में हम हाल और मुस्तकबिल कहते हैं, तो वहाँ पे जो है वो इसके लिए एक ही नाम है जो हम इसको कहते हैं मुजारे, ठीक है, मुजारे। तो अब ये फेल, जब भी मैं मुजारे का वर्ड बोलूंगी आपको एकदम से याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, आपको हाल और मुस्तकबिल याद रखना है। तो फेल मुजारे यानी कि वो फेल जिसके अंदर हाल और मुस्तकबिल दोनों मायने पाए जाते हैं। और इसकी निशानी हमने ये सीखी थी कि जब भी
ये फेले मुजारे आता है तो वो आ नहीं सकता, उसका मादा नहीं आ सकता जब तक कि मादे से पहले मादा, मादा या रूट वर्ड, ये एक ही लफ्ज के दो मीनिंग है। मादा कहते हैं उर्दू में, और रूट जो है ये इंग्लिश का वर्ड है, रूट वर्ड ये इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज है, एक उर्दू में और एक इंग्लिश में। ठीक है, तो मादा या रूट वर्ड, तो ये मादे या रूट वर्ड से पहले आता है। ठीक है, सीन जो है अजाफी, अब ये सीन अजाफी कहलाएगा, सीन अजाफी। ये भी हमेशा मादे या रूट वर्ड से पहले आता है। ठीक है, मादा या रूट वर्ड से पहले आता है, और सिर्फ जो हमारा वर्ड है ना जिसमें हाल और मुस्तकबिल के मायने पाए जाते हैं, उससे पहले लगता है। ठीक है, यानी कि फेले मुजारे से पहले आता है। सीन अजाफी मादे या रूट वर्ड से पहले आता है, और सिर्फ फेले मुजारे से पहले आता है। तो यानी कि जैसे आप इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद जो आया हुआ है वो फेल है, और उसका तर्जुमा मैंने करना है हाल और मुस्तकबिल में। ठीक है, अच्छा, अब एक तो ये बात होगी कि फेले मुजारे से पहले आता है। अब हमने फेले मुजारे बनाने का तरीका क्या सीखा था? मसलन एक लफ्ज मैं ले लेती हूं, कत्ल। यहां पे हम लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको आपकी आसानी के लिए। जी, एक यहां पे मैं वर्ड लिख लेती हूं, कत्ल। ठीक है, अब इस कत्ल को मैंने बनाना है फेले मुजारे, काफ ते लाम, ये अब रूट वर्ड है कत्ल। ठीक है, अब मैंने इसको बनाना है फेले मुजारे। ठीक है, और मैंने कहा था फेले मुजारे उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक उसके पहले तीन चीजें ना आ जाएं, चार चीजें। क्या चार चीजें? इस मादे से पहले या तो आएगा या, ये तान के बारे में हमने सीखा था ना, इससे पहले या तो आ जाएगी कोई बताएगा मुझे कौन कौन से लेटर्स आते हैं मुजारे जी बनाने मैं के लिए, जिसके बगैर मुजारे नहीं या, होते? ता, अलिफ या और नून। ता अल हमजा नून। हमजा, जी बिल्कुल, उसको याद रखना है कि ये हमजा है, ये अलिफ नहीं है। एक और नई बात आपको बताऊं कि कोई भी वर्ड आपने याद रखना है कि अ, हमजा से कभी शुरू नहीं हो सकता, अलिफ से शुरू नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलिफ जो होता है वो सिर्फ आवाज को लंबा करने के लिए आता है। ठीक है, तो उसको आवाज को लंबा करने के लिए उसको लाजमी चाहिए कि क्या हो, उसके पहले कोई लेटर मौजूद हो जो उसकी आवाज को लंबा करे। तो अलिफ हमेशा बीच में आता है, शुरू में नहीं आ सकता। शुरू में जब भी अलिफ नजर आएगी वो हमजा होगी। तो पहला जो चीज है वो क्या होता है? या। ठीक है, या तो या होगी शुरू में, ठीक है, या त होगी, ठीक है, या हमजा होगा। और हमजा आपको पता है अलिफ की शक्ल में भी लिखा जाता है, और इसके ऊपर जबर होगी, या चलो अभी फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं, और या फिर यहाँ पे नून होगा। ये चार हैं जिनको हम मिला के कह देते हैं यतान। तो जब तक ये शुरू में नहीं होगा ये हो ही नहीं सकता कि ये फेले मुजारे हो।
यानी कि फ़ेल मुज़ारे होने की ये शर्त है कि उसके शुरू में ये 4 लेटर मादे से पहले ज़रूर होंगे। ठीक है, तो हम अब इसका तर्जमा किस में करेंगे? हाल और मुस्तकबिल में। ये बात आप लोगों को समझ आ चुकी है कि नहीं आई हुई? कोई लेट आने वाले बच्चे हैं जिनको ये नहीं याद, बात नहीं पता? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, वालेकुम सलाम। जी बाजी माजरत बहुत, अभी बस आज ज्वाइन किया मैंने, आरजू बात कर रही हूँ। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको भी समझ आ जाएगी। ठीक है, जी बाजी। जी इंशाल्लाह ताला जुड़े रहोगे तो हम आपको बताया ना कि बार बार दोहराते हैं, तो इसलिए इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगा। तो एक ज़माना जो है वो आपके पास माजी का है, पास्ट टेंस। बचपन से आप लोग उर्दू इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हो, गुजरा हुआ ज़माना माजी कहलाता है। और उर्दू में हमारे पास 2 ज़माने उसके बाद आते हैं, एक प्रेजेंट हाल और एक फ्यूचर मुस्तकबिल, जबकि अरबी में इनको मिला के एक ही ज़माना बना दिया जाता है जिसको हम फ़ेले मुज़ारे कहते हैं। अब ये जो है एक मादा होगा 3 हरफी, कत्ल, हसद, रहम, करम, जो भी ये वर्ड्स आप उर्दू में देख रहे हो 3 लेटर से मिलके बना है, इसको हम मादा कहते हैं। जिससे फिर आगे बहुत से अल्फाज बनते हैं, जहाँ इल्म से आलिम, इल्म से अलूम, इल्म से मुअल्लिम, इल्म से मुअल्लिमा, इल्म से उलेमा। अब ये सारे जो हैं इल्म से तालीम, ये जितने भी वर्ड्स हैं एक मादा इल्म से बने हैं, आइन लाम मीम। तो इसी तरह कत्ल से भी हम बहुत से वर्ड बना सकते हैं। कत्ल एक लफ्ज़ खुद भी मौजूद है कत्ल उर्दू में, इसी से कातिल भी बनता है, इसी से मकतूल भी बनता है। तो इसी तरह से ये एक मादे से 3 लफ्ज़ हमने बना लिए। अब इस 3 हरफी मादा से पहले अगर ये 4 लेटर में से कोई एक भी आ गया तो ये उसकी पहचान है। जिसका मैंने कहा अल शुरू में लगे तो वो इस्म होता है, मीम अजाफी शुरू में हो तो वो इस्म होता है। तो इसी तरह ये 4 लेटर अगर मादे से पहले लगे हुए हो तो ये क्या होता है? ये अब फेले मुजारे होगा। यानी कि आपको पता चल गया कि एक तो ये फेल है, ऊपर से अब मैंने तर्जमा इसका हाल और मुस्तकबिल में एक साथ करना है। इससे पहले ये जो सीन आता है वो सिर्फ इन अल्फाज से पहले आता है, बस ये याद रखना है आपने। ठीक है, यानी कि जब भी ये सीन आएगा अनकरीब वाला, वो सिर्फ इस लफ्ज से पहले आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास 4 शक्लों में ये आएगा। यानी कि सबसे पहले आपके पास होगा सीन, अगर हम इसको एक वो बना लें तो 4 तरीकों से ये आएगा। क्योंकि यतान से पहले आना है तो सबसे पहले हमारे पास होगा सीन, यानी कि अब कत्ल से मैं एक लफ्ज बनाने लगी हूं। यानी कि सबसे पहले आ जाएगा आपके पास सीन। ठीक है, जो जो जबर वाला होगा। फिर आपके पास सीन आ जाएगा जो जबर वाला होगा। फिर आपके पास सीन आ जाएगा जो जबर वाला होगा। और फिर सीन होगा जो जबर वाला होगा। यानी कि अब ये क्योंकि 4 है ना ये तान, तो इसलिए 4 तरीकों से ये आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले सीन आएगा। सीन के बाद लाजमी आपके पास 4 ऑप्शन होंगी। क्या होंगी? कि अब ये तान में से कोई एक चीज आपको नजर आ रही होगी। यानी कि या तो सीन के फौरन बाद या लगी होगी, ठीक है, और या इस सीन के फौरन बाद ता लगी होगी, या इस सीन के फौरन बाद हमजा लगी होगी। ठीक है, और या इस फौरन सीन के बाद नून लगा होगा। यानी कि इन 4 में से एक होगा। ठीक है, तो और इसके बाद रूट वर्ड आ जाएगा। यानी कि कत्ल, कत्ल और कत्ल और कत्ल।
तो इस सूरत में ये आपको लफ्ज नजर आएगा। ठीक है, अब ये सीन जो है ये भी जबर वाला है, और ये जो यतान है ना, इस पे भी हमेशा जबर होती है। ये याद रखना है कि यतान के ऊपर भी अमूमन, कभी कभी आपको से बरक्स भी मिल सकता है, लेकिन अमूमन ये जबर वाला होता है। पहली हम तो यही पढ़ेंगे। ठीक है, अब और ये जो मुजारे का जो पहला वाला लेटर जो भी होता है वो साकिन होता है, तो क्या बन जाएगा? सा यक, सा यक। ठीक है, और फिर आगे ते लाम पे, और लास्ट लेटर जो होता है वो भी हरकत वाला, पेश वाला होता है। अब ये आपको इस शक्ल में नजर आएगा, यानी कि जो वर्ड्स आपको नजर आएंगे वो किस तरह से होंगे? सा, सीन पे जबर, या पे जबर, और काफ हर साकिन, सयक तलु, सयक तलु। या क्या नजर आएगा? सा यक, सॉरी, तक, स सतक तलु। और या नजर आएगा स सअक, सअक तलु। और या आखिरी जो है वो सनक तलु, यानी कि अब इस शक्ल में आपको ये नजर आएगा। ठीक है, अब जब हम इस लफ्ज को देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो बड़ा मुश्किल सा कोई वर्ड है और हमें तो इसकी समझ नहीं आ रही, लेकिन जब मैं इसको तोड़ना एक दफा सीख जाऊंगी, जब मैं एक दफा समझ जाऊंगी इसको, तो अब मुझे सीखने के बाद ये मुझे अबूर हासिल हो जाएगा कि मैं फौरन इसको समझ जाऊंगी कि ये एक वर्ड नहीं है, बल्कि ये 3 वर्ड मिलके एक लफ्ज बना हुआ है। ठीक है, कैसे, कौन से 3 अल्फाज आपको नजर आ रहे हैं इसके अंदर? सबसे पहले एक इजाफी सीन है, फिर आपको ये यतान का एक एक वर्ड नजर आ रहा है। अब आपको पता है ना, इसके भी वो मीनिंग डिफरेंट है। अनकरीब, मैं क्या कहूंगी? स अनकरीब। या का क्या मतलब सीखा था? वो अनकरीब, वो कत्ल करता है, करेगा। अनकरीब वो कत्ल करता है, करेगा। अब मुझे ये पता है कि स का मतलब अनकरीब है, या का मतलब वो है, और जैसे ये तान नजर आएगा मुझे पता चल गया ये फेल है, और मैंने इसका तर्जमा किस जमाने में करना है? हाल और मुस्तकबिल में। अनकरीब वो। अच्छा, अब वैसे तो हमने सीखा था कि यतान के बाद तर्जमा 2 जमानों के अंदर होता है, हाल में और मुस्तकबिल में। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि जैसे ही अनकरीब इसके साथ अटैच होता है, अब सिर्फ एक जमाना बाकी रह गया है। वो कौन सा जमाना? हाल इसमें से माइनस हो जाएगा और सिर्फ मुस्तकबिल ये रह जाएगा। ठीक है, क्या रह जाएगा? मुस्तकबिल, क्योंकि अनकरीब के बाद आप हाल तो नहीं ला सकते ना। आप कह सकते हो कि अनकरीब मैं जा रहा हूं, आप कहते हो अनकरीब मैं जाऊंगा, अनकरीब मैं खाऊंगा, अनकरीब मैं पहनूंगा, अनकरीब मैं सोऊंगा। ठीक है, तो यानी कि अनकरीब का तो मतलब होता है फ्यूचर, लेकिन नियर फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए आप है या हैं तो नहीं कहते ना, फ्यूचर के लिए तो आप फ्यूचर के हवाले से बात करते हो। तो अनकरीब का मतलब होता है कि करीब के वक्त, लेकिन फ्यूचर में मैं ऐसा करूंगा। तो अब आपने जैसे ही ये स आया, अब आपका जो ये मुजारे है वो सिर्फ मुस्तकबिल में चला गया। आपको ये बात अभी शायद मुश्किल लगेगी, लेकिन इंशाल्लाह जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को समझाया, आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये बार बार आएगा और बार बार दोहराएंगे। तो अब सीन के आने से तर्जमा सिर्फ मुस्तकबिल में चला जाएगा। अब क्या तर्जमा हम कर रहे हैं कि अनकरीब, सीन का मतलब है अनकरीब, या का मतलब है वो। तर्जमा नंबर 1 क्या हो रहा है? सीन का हुआ अन करीब, और ये तान के या का मतलब हुआ वो, अन करीब वो।
आगे आ गया कत्ल, और कत्ल को मैंने करना है फ्यूचर में। अनकरीब वो कत्ल करेगा, अब हाल निकल जाएगा बाहर। अनकरीब वो कत्ल करेगा, अब करता है निकल गया इसमें से बाहर, ठीक है। तो सिर्फ क्या रह गया, अनकरीब वो कत्ल करेगा। अच्छा, अब इसी को दोबारा करते हैं त के साथ। सीन का मतलब हुआ अनकरीब, और या ता का मतलब हो गया तुम, अनकरीब तुम। कत्ल का मतलब हुआ कत्ल, अनकरीब तुम कत्ल। और क्योंकि अनकरीब है तो अब सिर्फ मुस्तकबिल में तर्जमा जाएगा, अनकरीब तुम कत्ल करोगे। इसी तरह हमजा का मतलब होता है मैं, अन करीब मैं कत्ल करूंगा। और नून का मतलब होता है हम, अन करीब मैं, सॉरी हम, अन करीब हम कत्ल करेंगे। आप लोगों के पास अपना कुरान खुला हुआ है? सेकंड जी पारा आप मैम। लोग खोलो और सेकंड पारे का पहला लफ्ज देखो। जो कुरान खोल लेता है वो मुझे बताए। सेकंड पारा, उसका फर्स्ट वर्ड। सयकुल। जी मैम। सायकुलू, क्या लिखा हुआ है? सयकूलू। सायकुलू। अब इसको अगर मैं आपको कहूं तोड़ो, तो कैसे तोड़ोगे? जिसने ढूंढा है वही सीन बताए। तीन या सीन इजाफा। मैं तोड़ूंगा। एक बोले ना, जिसने पहला ढूंढा है वर्ड, ये वो ही तोड़ेगा जिसने सबसे पहले बताया है। जी मैंने ढूंढा है। जी बताओ शायद आप। सीन ये हुआ इजाफी सीन। इसका उसके क्या बाद तर्जुमा या करोगे हुआ आप? अनकरीब। हम्म, आगे क्या फिर आया? या है, या का यतान का अलामत हुआ। हम्म, या का माने वो, अनकरीब वो, कूलू कूलू माने वो बोलेगा। बिल्कुल। तो अब ये आपको ये देखने में, अगर जब तक आपने सीखा नहीं था आपको एक लफ्ज लग रहा था ना, और आपको मुश्किल सा वर्ड लग रहा था। लेकिन जैसे ही आपने समझ लिया, सीख लिया, तो अब आपको समझ आ गया कि स एक अलहदा वर्ड है, या एक अलहदा वर्ड है, और कॉल ये उर्दू का वर्ड है कि नहीं है। उर्दू में कहते हो ना जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल, अंबिया जी के मैम। कॉल, कायदे आजम के कॉल। तो ये हम अकवाल जरी, अकवाल कॉल की जमा क्या होता है? अकवाल, अकवाल जरी, ये वर्ड हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? जी तो ये वही आ गया ना, ये उर्दू का वर्ड है ना। जी तो अब मैंने कहा कि टोटल 15 या 16 चीजें हैं जो स्टार्ट में लगती हैं। अल आपने सीख लिया, इजाफी मीम सीख लिया, 2 हो गए। ये तान 4 हो गए, यानी कि 4 और 2 6 हो गए। आज आपने सीन सीख लिया, 7 हो गए। और एक और अभी मैं सिखाने लगी हूं, 8 हो गए। तो 16 में से 8 तो सीख लिया आपने। अब पूरे के पूरे कुरान में इन्हीं 16 ने बार बार आना है ना। तो एक दफा जब आपको ये आ जाएंगे, तो फिर कोई मुश्किल रह जाएगी आपके लिए? बताओ। नहीं, इंशाल्लाह। तो ये इतनी सारी बात है, बस इतना सा हमने सीखना है, ठीक है। अनकरीब वो कहेगा। अब हमने फ्यूचर की बात की है, यानी कि प्रेजेंट को माइनस करके सिर्फ फ्यूचर की बात की है कि सून ही विल से, अनकरीब वो कहेगा। तो बात बड़ी आसान हो गई। अब ये है सीन, ठीक है, अकेला सीन। अब एक और सीन है जो आपको कुरान मजीद के अंदर बार बार नजर आना है, ठीक है। और वो अकेला सीन नहीं है, बल्कि वो है सीन ते, एक साथ आएगा।
क्या आएगा? सीन ते, ये एक साथ जुड़ के आएगा। ठीक है, अब कैसे हम फर्क करेंगे? अब आपने देखा कि यहां पे भी एक सीन और ते इकट्ठे जुड़ा हुआ है, नजर आ रहे हैं ना? सयक्तुलु, सतक्तुलु, अब सा ता ये सीन और ते आ रहे हैं ना? और यहां पे एक पूरा पूरा वर्ड है सीन ते। ठीक है, अब पहचान कैसे करोगे कि ये जो ऊपर वाला सीन है, आपने देखा दोनों पे हरकत है, सा भी हरकत वाला है, ता भी हरकत वाला है, जबकि ये सीन जो है सीन साकिन होगा और ते के ऊपर सिर्फ हरकत होगी। और ये एक वर्ड है मुकम्मल, यानी कि ऊपर दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, सा अलहदा है अनकरीब और ता अलहदा है तुम, अनकरीब तुम कत्ल करोगे, जबकि ये सीन ते एक वर्ड है। और फर्क कैसे पता चलेगा कि वहां दोनों सीन और ते पे हरकत होगी? तो आपको पता चलेगा ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं और यहां सीन साकिन होगा और सिर्फ ते के ऊपर हरकत होगी। ये जब भी, ये भी मादे से पहले आता है, इसलिए मिलता जुलता है, मादे से पहले आता है। जब किसी भी लफ्ज में दाखिल होता है, किसी भी लफ्ज, मैम एक सवाल, जी सी अगर शुरू में आया तो वो साकिन कैसे हो सकता है? फिर वो जो अगले हरफ से मिलेगा कैसे? जी अभी हम कुरान में वर्ड्स देखने लगे हैं, आपको खुद ही समझ आएगी। जब किसी भी लफ्ज में दाखिल होता है तो इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि ये अलहदा वर्ड है ना, उस लफ्ज का हिस्सा तो नहीं है ना, ये भी एक अलहदा वर्ड है। इसका तर्जमा क्या होता है? मांगना, तलब करना, इन सब का एक ही मतलब है। तलब करने का मतलब ही मांगना है ना। चाहना, चाहना भी मतलब वही है। या दुआ करना, तो दुआ करने में भी आप अल्लाह से मांग ही रहे होते हो ना, तो इसका यह मतलब है। ठीक है, और ये भी मादे से पहले आता है। अब ये इसम में भी आता है और फेल दोनों में आ जाता है, यानी कि ये वाला जो सीनते है, ऊपर वाला हमने क्या कहा था कि सिर्फ फेल मुजारे से पहले आता है, यानी कि फेल से पहले आता है जिसमें हाल और मुस्तकबिल का मायनी पाया जाता है, सब उसमें आता है जो ऊपर का सीन है। लेकिन ये सीनते जो है ये इसम में भी आ सकता है और फेल में भी आ सकता है, दोनों में आता है। इसके अब हम कुरान पे मिसाल देखेंगे। जो ऊपर वाला सीन है वो बहुत आपको कम मिलेगा, ज्यादातर आपको यही सीनते मिलेगा। ये जो सीनते है इस्म और फेल दोनों में आता है। फिर हम निशानियों से पहचानेंगे कि लफ्ज इस्म है कि फेल है। ठीक है, आएगा ये दोनों में और बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल है। मैम यहाँ पर एक बात पूछी थी, जी जरूर। जैसे ऊपर सयाकूलू था ना, आपने बताया था, तो अभी उससे पहले आपने बताया था कि या के बाद जो है लफ्ज जो होगा वो साकिन आएगा, सयक्तलू था जैसे। जी तो यहाँ पर या के बाद काफ आ रहा, काफ पे तो पेश है ना, वाव पे साकिन है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जी, वो उस वो पे ना अभी आए। बहस नहीं है, सिर्फ बहस ये है कि पहले दो लेटर्स की बात करनी है कि दोनों हरकत वाले होंगे। बस इतना याद रखो कि सीन भी हरकत वाला होगा और ये तान भी हरकत वाला होगा। ठीक है, ठीक, और ठीक यहां है पे आप देख रहे हो कि सीन साकिन है और जी। जो आगे ते है वो हरकत वाला है। तो इससे हमें फर्क समझ आ जाएगी कि अगर दोनों पे हरकत है तो वो दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, स अलहदा है और त अलहदा है। और अगर सीन साकिन है तो अब ये एक ही वर्ड है, सीन ते।
ठीक है, बस ये समझना है आपने। अब हम इसकी कुरान के ऊपर जाके मिसालें देखते हैं। आप लोग अपना अपना कुरान खोलो और इसकी मिसालें हम देखना शुरू करते हैं, और फिर आप देखोगे कितने मज़े मज़े से आपको तर्जमा करना आएगा। सूरतुल फातिहा खोल लें आप लोग। आज क्लास हमारी 3 से पौने 4 होगी इंशाल्लाह, शाम दोपहर वाली, और उसमें यही हम दोबारा पढ़ेंगे। जिन बच्चों की मिस हो गई है वो 3 बजे में आ सकते हैं। कभी आप लोगों की नींद ना खुले, सोए रह जाओ, तो 3 से 4 में दोहराया जाएगा यही सुबह वाला लेसन। सूरतुल फातिहा के अंदर हमारे पास आयत नंबर 4 में अल मुस्तकीम है मैम। बिल्कुल ठीक हो गया, लफ्ज है अल मुस्तकीम। ठीक है, अब ये एक आम फहम इंसान को ये एक वर्ड नजर आ रहा है अल मुस्तकीम, और मुझे शायद समझ में नहीं आएगी कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अभी आप लोगों को तो सीख चुके हो ना, तो आप लोगों को शायद मुश्किल ना लगे, लेकिन एक आम फहम इंसान को इसमें समझ नहीं आएगी, उसको ये एक मुकम्मल लफ्ज दिख रहा है। अब अतिया सुल्ताना, आप मुझे बताओगे, इसको लफ्ज को तोड़ने की कोशिश करो। आपको कितने वर्ड्स देख के नजर आ रही हैं कि ये भी अलहदा है, रूट वर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता, ये भी अलहदा है, रूट वर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता? क्या क्या नजर आ रहा है आपको? क्विक क्विक करना है ताकि ज्यादा लोगों की बारी आए। अतिया सुल्ताना क्लास में मौजूद है? जी नादिया बाबर, आप बताएं। जी इसमें पहले अल इस्म मारफा, बिल्कुल, इसको देखते ही आपको पता चल गया कि अब ये लफ्ज क्या है, इस्म लफ्ज है। इस्म मारफा। ठीक जी है, और वो भी सेकंड नंबर पे, मारिफा। जी सेकंड नंबर पे मीम अजाफी। बिल्कुल, मीम इजाफी आ गया। थर्ड नंबर पे सत आ गया, सीन साकिन और ता हरकत वाला। हाँ, सीन ते बोलना है आपने, इसको सत नहीं कहना, ते सक। आप सीन पे हरकत डाल रहे ओके, हो और उसको आप वो कर रहे हो। सॉरी। हाँ जी, सीन थे। और इसके बाद हमें रूट वर्ड मिला कॉफ या मीम। बिल्कुल ठीक हो गया। ईम। अल, सबसे पहले आपने अल लिया, फिर उसके बाद आपने देखा मीम अजाफी। ठीक है, और उसके जी बाद आपको सीनते इजाफी नजर आ गया, सीनते इजाफी, और फिर उसके बाद आपको रूट वर्ड खुद ब खुद निकल के आ गया कि नहीं बाहर? जी बिल्कुल। कीम। ठीक है, और ये असल में रूट वर्ड है कौम। मैंने कहा था ना कि जब भी ये आपको अलिफ वाव या नजर आएंगे तो थोड़ी आपको इसमें गड़बड़ मिलेगी, यानी कि ये अक्सर जी बीमार होते हैं, अलील होते हैं, तो ये एक दूसरों से आपस में अलिफ वाव या जगह बदल लेते हैं। तो असल में रूट वर्ड है कौम। कौम का मतलब होता है कौन। स्ट्रेट, सीधा, कायम। ठीक है, कायम वही चीज होती है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होती है। किसी भी चीज को, चाहे वो कुर्सी है, मेज है, कलम है, आप खुद दो, आप टेढ़ा खड़ा करोगे तो वो गिर जाएगा। ठीक है, कायम वही रह सकता है जो बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो कौम सीधा का होता। मतलब होता है स्ट्रेट। ठीक है, जी तो सीधा। तो अब अगर ये मुझे इन सब चीजों के मीनिंग पता है, अल का मतलब पता है, मीम का पता है, सीन ते का पता है, कौम का पता है, तो आप तर्जुमा करना कैसे आसान होगा क्या मुश्किल होगा? जी आसान। अब इसका तर्जमा बनाना शुरू करो। अल के लिए क्या तर्जमा करोगे? अब ये कोई और करे। जी अदीला जफर, अल का क्या तर्जमा करोगे आप? जी अल का हम करेंगे खास तौर पे नहीं या नहीं, बस खास, स्पेशल। स्पेशल, यानी स्पेशल। मीम का तर्जमा हमने क्या सीखा है? मीम का अजाफी। मुझे वाला। के मायने में आएगा, मुझे या मफूल में आ रहा है तो मुझे के लिए आएगा। नहीं 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 बेटा, मीम अजाफी का मतलब हमने सीखा है वाला, वाले, वाली, वालो, यानी कि जो भी जुमला है उसके अकॉर्डिंगली आपने एक वर्ड सेलेक्ट कर लेना है। वाला होता है इसका अच्छा, मतलब, वाला। खास अच्छा, वाला। खास तौर पर वाला, तौर यानी कहाँ खास से तौर ला पे रहे हो बेटा आप? तौर कहाँ से ला रहे हो? खास, अल का मतलब है खास, स्पेशल।
मीम का मतलब है अच्छा वाला। वाला। सीनते और का मतलब मैंने और क्या अभी सिखाया है? यानी सीधा रास्ता, नहीं सीधा नहीं बेटा, सीनते का मतलब खड़ा क्या होना। बताया है? अनकरीब, अनकरीब के माने में आएगा बेटा ना। अकेला सीन जो होता है ना वो अनकरीब होता है। सीनते के मैंने अभी 3-4 मीनिंग बताए हैं। इसका मतलब होता है चाहना, वांट, मांगना, आई चाहना, वांट। दुआ करना। ठीक है। कहना। अच्छा अच्छा जब ठीक। सीन के ऊपर साकिन होगा ना जी। और ते होगा तो उसका मतलब होता है आई वॉन्ट, ही वॉन्ट, दे वॉन्ट। मतलब चाहना, मांगना, तलब करना। और ठीक अगर सीन और ते दोनों पे हरकत होगी फिर सीन का मतलब सून होगा। यही मैंने फर्क याद करवाया आपको। ठीक है। ठीक। तो अब ये सीन जी साकिन मैम। वाला है तो उसका मतलब है चाहती हूँ। खास वाला चाहती हूँ चाहती मैं, हूँ। खास वाला चाहती हूँ। और कायम करना यानी सीधा कीम का मतलब रास्ता। मैंने क्या बताया है? वो सीधा, सीधा, स्ट्रेट, बिल्कुल। स्ट्रेट। खास हम्म, वाला स्ट्रेट चाहती हूँ। खास वाला स्ट्रेट चाहती और इसके हूँ। बाद कुरान में क्या वर्ड है? अस्सिरात, अस्सिरात, रास्ता। रास्ता। आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हो ना, सूरत फातिहा तो है ही दुआ। तो क्या दुआ मांगी जी आपने? ए अल्लाह, इहदीना, सीधा दिखा दे हमें, अस्सिरात, रास्ता। अल्लाह ताला दिखा दें, हिदायत दे दें, दिखा दें ना हम सबको, अस्सिरात, रास्ता। कौन सा रास्ता? खास वाला, सीधा चाहती हूँ। यानी खास कि वाला सीधा। सीधा रास्ता कहाँ जाएगा? स्ट्रेट टू जन्नत। जी। और अगर सीधे रास्ते से राइट लेफ्ट होगे, ट्रैक से उतर जाओगे तो कहाँ जाओगे? जहन्नम। बिल्कुल, रास्ता गुम हो जाएगा ना। आप जंगल में जी। जा रहे हो, पगडंडी पे चल रहे हो तो पगडंडी पे लोग चल चल के एक रास्ता बन जाता है। तो स्ट्रेट आप जंगल से पार निकल जाओगे। लेकिन अगर आप वो ट्रैक को छोड़ दोगे तो जंगल में गुम जाओगे कि कहीं पहुंच जाओगे किसी रास्ते पे। नहीं, अगर पगडंडी पे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, अगर हट जाएंगे तो फिर गुम हो जाएंगे। बिल्कुल। तो समझ के आई, सीनते का मतलब होता है चाहना। जहन्नम। ठीक। तो अब ये कितने जी। वर्ड्स हैं? 4 वर्ड्स हैं। अल एक वर्ड, मीम दूसरा वर्ड, सीनते तीसरा वर्ड, कीम या कौम चौथा वर्ड। 4 वर्ड्स मिलके ये एक वर्ड बना हुआ है। तो ये अरबी का असलूब है कि बहुत सारे अल्फाज को जोड़ के लिख दिया जाता है। इस वजह से वो हमें अरबी मुश्किल लग रही होती है। लेकिन मैंने कहा कुल 15-16 लेटर्स हैं जो कि मादे से पहले लगते हैं। अल आपने सीख लिया, मीम अजाफी सीख लिया, सीन सीख लिया। ठीक है, सीन ते सीख लिया। कितने हो गए? अल, लिफ लाम या मीम लिस्ट सीन बनाते हैं ते हम। एक अल जी। हेलो। और और मीम मीम अजाफी। सीन ते, हमेशा मीम अजाफी कहना है आपने। मीम इजाफी। हम्म, और सीन बिल्कुल। सोफा सीन, के मायने में। अकेला सीन। और और सीन फिर अकेला। सीन ता, ते। सीन ते चाहने के मायने में, तलब, बिल्कुल। चाहने के मायने में। और फिर उसके बाद हमने सीखा मीम अजाफी और सीनते के साथ यतान, याता, हमजा नून, ये भी 4 लेटर्स है ना। हमजा तो यतन। 1 2 3 4 8 वर्ड्स आज आपने सीख लिए। ठीक है, कितने वर्ड्स सीख लिए हमने? सिस्टर मीम अजाफी का आपने क्या बताया है? बेटा ये जब भी आता है ये इसम की निशानी है। यानी कि इस अगर मादे से पहले मीम एक्स्ट्रा हो तो ये इसम की निशानी है। और उसका तर्जमा होता है वाला, वाले, वाली। ठीक। मकतूल, कत्ल किए जाने वाला। मफरूर, फरार किए जाने वाला। मजबूर, जबर किए जाने वाला। वाला आ रहा है ना सबके आखिर में। जी।
इस मीम अजाफी की, ये उर्दू के वर्ड्स हैं ना। तो एक वर्ड होता है तो हम इतना लंबा जुमला कैसे बना लेते हैं उसका। इसी तरह मस्जिद, इबादत, सजदा करने वाली जगह। आप लोग माइक क्यों इतने सारे लोग खोल रहे हैं? जी मैं बंद करती हूँ, आप लोग फिर खोल लेते हैं। प्रेम का क्या मानी बताया भजन आपने? सीन का मतलब अकेला सीन होगा जिसके ऊपर हरकत होगी, तो इसका मतलब होगा हरकत वाले सीन का अनकरीब, सून। नहीं, भजन मैंने कीम का पूछा है। कीम, मुस्तकीम में जी जो आ कीम रहा है बेसिकली कॉम है वर्ड, और कॉम का मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा। ठीक है भाई, जजाक। मुझे एक बात पूछनी है। जी जी। जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब ये मुस्तकीम है या है बीच में, तो ये वाओ रूट वर्ड कैसे होगा? मतलब आपने पहले समझाया था ये बात कि या की जगह वाओ भी हो सकता है, लेकिन ये मतलब कैसे और क्यों? मतलब मुझे ये वो थोड़ा बेटा मैंने समझ। वैसे उस दिन समझाया था, लेकिन अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है। इंशाल्लाह वो हम एज अ टॉपिक उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी जो टॉपिक है, ठीक अभी है। बस इतना याद रखो कि ये जो बीच के अगर मादे के अंदर ये आ जाए ना अलिफ वाओ या, तो ये बीमार लेटर्स हैं, ये अक्सर एक दूसरों की मदद में जगह बदलते रहते हैं। बस अभी इतना याद कर लो, ठीक है। बात समझ आइए? ये आपको जब भी ये आएंगे तो ये आपको अक्सर जगह आपस में बदलते हुए नजर आएंगे। ठीक है जी। जी, वजह हम इंशाल्लाह बाद में सीखेंगे। मैम इससे पहले आयत में एक वर्ड है नस्ताईन। जी जी, अब हम उसी के ऊपर आने लगे हैं। जी, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है, अभी हमने पढ़ा ना अल मुस्तकीम, तो अब इसके बाद आ रहा है नस्ताइन। आपसे मैंने ये बात की ना कि ये इसम में भी आ सकता है और फेल में भी, ठीक है। अब पीछे जो वर्ड आया वो क्या था, आपको मीम अजाफी ने और अल ने बता दिया कि मैं कौन हूं, इस्म। इस्म हूं। अब यहां पे हम देखते हैं किसकी निशानी हमें मिलती है। वर्ड है नस्तईनु, नस्तईनु। जी, शाहिदा नुसरत, आप बेटा इसको तोड़ोगे? नस्तईनु, क्या क्या पहचान पा रहे हो आप? इसमें नून, यतान का नून, यतान का जिसके नून माने आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। हम, जिसके अलामत माने हुआ मुजारे, हम। जी, अलामत मुजारा। और उसके बाद फिर सीन थे वो ये मांगना चाहने की इसमें आएगा। और ऐन ये नू, ऐन या नू, ईन, ये रूट वर्ड हुआ। बिल्कुल सबसे पहले आपके पास नून आ गया, अलामत मुजारे। अब ऊपर अल जी और मीम अजाफी ने बताया कि मैं इस्म हूं, यहां पे यतान ने बताया कि मैं फेल मुजारे हूं, ठीक जी है। और इसके बाद जी आपको ये सीन त नजर आया। अब जी। आपने ये देखा कि सीन ते दोनों पे हरकत है या एक साकिन और एक हरकत वाला है? अगर एक दोनों पे हरकत होगी तो साकिन, मतलब होगा ये फर्क फर्क दो लफ्ज हैं। हाँ, और यासीन, सीन बिल्कुल साकिन ता जो है हरकत है। तो ये साते साते वाला मांगना चाहना, तलब करना वाला हुआ। बिल्कुल और बिल्कुल हैन या नो, ये वो रूट वर्ड हुआ। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग बात है कि इसका रूट वर्ड भी असल में है आइन वाओ नून, ऑन। ये आपने देखा हमारे नाम भी लोग रखते हैं ऑन, जी जी ठीक है। और यहाँ पे भी आपने देखा वाओ, ये बीमार वाला लेटर आ गया। मैंने कहा था अली वाओ या जब आता है
तो ये अलील होता है, जी बीमार होता है, तो हमें वहां पे वायरस फैला देता है। तो इलाज के तौर पे उस बीमार लेटर को अक्सर भेजना पड़ता है घर या अस्पताल, और उसकी जगह उसके जो दो फ्रेंड्स हैं अलिफ या वाओ, वो जगह ले लेते हैं। तो जी ऑन का जो वाओ बीमार था तो उसकी जगह या आ गया। ठीक है, तो आपको जी यहाँ पे नजर आ रहा है इन, जबकि इसका रूट वर्ड क्या है, ऑन। जी क्लियर है? जी जी। जी। ऑन के मतलब माने क्या? एन व नो के माने क्या हुआ? इसका मतलब होता है मदद, हेल्प। अच्छा ठीक है, ऑन का मतलब होता है मदद। अब ये आपको देखने में लग रहा है एक वर्ड नस्ताइन, मैं कहूंगी कितना मुश्किल सा वर्ड है, लेकिन जब मैं अलहदा अलहदा सबका मतलब करूंगी, नून का क्या मतलब सीखे आपने, अब ये कोई और बच्चा बताएगा। जी, थोड़ा सा मैं, हसीबा आप मौजूद हो क्लास में? जी बिल्कुल। हसीबा आप बताओगे? अ, जी अ, यहाँ पे पहला वर्ड है नून अजाफी, ये किस जी। ग्रुप से है और उसका क्या मतलब है? जी ये यतान में से है। इसका मतलब कि ये फेल है, ये इसम नहीं है। बिल्कुल, और फेल भी और कौन इसका सा वाला है? मतलब है हमने चार फेल फेल पढ़े हैं मुजारे। ना, मुजारे जी वाला फेल फेल। मुजारे, ठीक है, हाल और मुस्तकबिल। बिल्कुल ठीक और है। इसमें अगर सीन ता भी है, तो इसका मतलब कि ये हाल के लिए नहीं यूज होगा, ये सिर्फ मुस्तकबिल के लिए यूज होगा। नहीं 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 बेटा, आपने पहले तो ये फैसला करना है कि ये सीन और ते अलहदा हम्म। अलहदा है, कि ये एक वर्ड है नहीं सीन ये पे। नहीं ये एक ही है ना, हाँ, क्योंकि उसकी सीन आपने पे में पहले इसको जज्म है। ये चेक करना है ना, कि दोनों पे जी हरकत है या एक साकिन और एक हरकत वाला है। जी। तीन पे जज्म है और ता पे ना अ, हरकत है। जबर है। जी। तो इसका मतलब है ये सिंगल वर्ड है या दो अलहदा वर्ड्स हैं? ये दो अलहदा वर्ड्स हुए ना। अगर दोनों सीन पे के हरकत साथ होगी है। फिर अलहदा जी होंगे। जी, वरना एक ही है। जी जी तो बिल्कुल। फिर ये सीन ते एक वर्ड हो गया ना। जी सीन ते, ये वही सीन ते है, चाहना मांगना तलब बिल्कुल, करना वाला। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि ये अब एक ही वर्ड है जिसका मतलब है हम चाहते। हम। नून का मतलब हो गया जी हम चाहते। हम चाहते मदद। हम चाहते हैं मदद। ऑन का मतलब मदद। हम चाहते हैं मदद, किसको कह रहे हैं हम? अल्लाह को। ईया। ईया का मतलब होता है ओनली, सिर्फ। क आप, तुम। अल्लाह ताला से फरमा रहे हैं, ए अल्लाह, सिर्फ आपकी हम चाहते हैं मदद। अब यहां पे क्योंकि अन करीब तो नहीं है ना, तो यहां पे मुजारे में आपके पास दोनों जमाने आ जाएंगे, हाल भी और मुस्तकबिल भी। हम चाहते हैं, चाहेंगे। नॉर्मली हमने क्या कहा था, दोनों जमाने आते हैं ना। हम जी चाहते हैं, चाहेंगे मदद। यानी कि आप अल्लाह ताला से फरमा रहे हो कि अल्लाह ताला, आज भी हम चाहते हैं और मरने तक हम चाहते रहेंगे सिर्फ आपकी मदद। ना हम किसी कब्र के ऊपर जाएंगे, ना हम किसी मज़ार के ऊपर जाएंगे, ना हम किसी और ऐसे गलत किस्म के लोगों के पास जाएंगे, पीरों फकीरों के पास। ऐ अल्लाह, आज जब मैं आपसे कलाम कर रही हूं, आज भी मैं आपकी मदद चाहती हूं, और मरने तक मुस्तकिल बार बार आप ही की मदद चाहूंगा या चाहूंगी। समझ आई? तो ये कितने वर्ड्स मिलके बने इधर? ऊपर भी हमने कहा था चार वर्ड्स हैं, अल, मीम, सीनते, कीम। और यहां कितने वर्ड्स हैं? तीन। जी तीन। नून, सीनते, यहाँ सीन तीन ते है। और आइन। यहाँ तीन है, तीन। ऑन। ऑन कहना है, ऑन। अब याद रखना है कि इन आपको बहुत सारी जगहों पे इन नजर आएगा, तो आपको फौरन याद आना चाहिए कि असल में ये क्या रूट वर्ड है, ऑन। आइन वाओ नून। और इसका मतलब क्या है, मदद। ये आपको आगे भी बहुत मिलेगा। इसलिए अगर एक दफा आप मादे का तर्जमा सीख लोगे ना, तो वो आपको मुख्तलिफ शक्लों में जहां भी मिलेगा आप फौरन उसके तर्जमे तक पहुंच जाओगे।
तो सब बच्चों को याद करना है कि ईन का क्या मतलब है। ईन निकला किससे है? ऑन से, और ऑन का मतलब होता है हेल्प, मदद। इसको याद करना है। ये अब आपकी आज के दिन की असाइनमेंट है कि इसको याद करना है कि ईन ऑन से निकला, ऑन का मतलब मदद। कीम कौम से निकला, और कौम का मतलब है कायम करना, यानी कि स्ट्रेट, स्ट्रेट सीधा। तो हम ये साथ साथ वोकैबलरी याद करते जाएंगे तो हमें मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है? तो भजन आप तमरीन भेजेंगी वाजिबुल मंजिल? ओहो, आपको बता ही नहीं रहा, 10:15 हो गए हैं बेटा, आप लोग बताया करो प्लीज। भजन तमरीन भेजेंगी आप? तमरीन किसे कहते हैं जी? थोड़ी वजाहत कर दें। जी, तमरीन उसे कहते हैं, ये एक्सरसाइज यानी असाइनमेंट, जी जी बिल्कुल। मैं आपको अभी कुछ वर्ड्स होमवर्क। दूंगी, आपने उसको तोड़ने की कोशिश करना है। ठीक है? जी जी। अच्छा, अब आपको इसका इंशाल्लाह ताला हमने कुछ दिन प्रैक्टिस करते रहना है। आपने ये नहीं समझना, मैंने ज़्यादा दिन इसलिए रखे हुए हैं कि हम इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? और बच्चों से भी मैं सुनूंगी, यानी कि इन 2 वर्ड्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है? तो इंशाल्लाह जब आपको सबको समझ आएगी तो फिर हम आगे निकलेंगे। ये आपने ध्यान में रखना है। सिस्टर ये क्लास रमजान के बाद होगी? जी बेटा? ये रमजान के बाद होगी क्लास? जी बेटा, ये कोर्स तो हमारा अभी 2 साल चलना है। सिर्फ रमज़ान में हम इसको जल्दी ज़्यादा कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसके बाद तो ये हमारी बस जुमे के जुमे हुआ करेगी। हम सिर्फ रमज़ान की बरकत का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि इसकी बरकत से हमें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला एक तो इबादत में शामिल होगा, और इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमें जल्दी सिखा देंगे इंशाल्लाह। भजन आपने क्या कहा था कि जुमेरात को कौन सी क्लास होती है? वो 10:15 वो बजे? इस क्लास से ताल्लुक नहीं है उसका। ठीक है? वो कोई और क्लास है। ठीक। जी। तो अब आपने आज के लिए क्या याद किया? हमने 2 नए लफ्ज सीखे। एक सीन अकेला, जिसका मतलब है अनकरीब, सून, और वो यतान से पहले लग के आता है, यानी कि वो जब भी आएगा यतान के साथ चिपक के आएगा, उसके अलावा वो आ ही नहीं सकता। किसी पूरे कुरान में आपको ये यतान के बगैर नहीं नजर आएगा। तो अगर इसने यतान के साथ आना है तो इसका मतलब है कि ये सा या भी हो सकता है, सा ता भी हो सकता है, सा आ भी हो सकता है, और स ना भी हो सकता है। और अगर यतान के साथ आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये इसके बाद एक ये फेल वर्ड होगा, वर्ब होगा, और एक्शन जो है वो फेले मुजारे होगा। और फेले मुजारे में वैसे 2 ज़माने पाए जाते हैं, हाल और मुस्तकबिल, लेकिन जब सीन आ जाएगा तो वो सिर्फ मुस्तकबिल में चला जाएगा। ठीक है? यहाँ पे 2 वर्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर हम क्लास को एंड कर रहे हैं। ठीक है? ये 13 और 14 में, बल्कि 14 और 15 में 2 वर्ड्स हैं। आपसे मैं फ़र्क बताना चाहती हूँ, बल्कि कल की क्लास में करेंगे, आज रहने दो। ठीक है? ताकि जो जानना चाहते हैं उनका हर्ज ना हो। आप लोग अपनी प्लीज़ अटेंडेंस लगा दें, और इंशाअल्लाह ताला कल मैं ये वर्ड्स करा के, कल हमने 2-3 दिन इसी की प्रैक्टिस करेंगे ताकि सब बच्चों की बारी आ जाए। ठीक है? और आपको अच्छे से समझ आए। हमें कोई जल्दी नहीं है भागने की। हम एक चीज़ को समझ के अच्छी तरह से सीख के फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाया करेंगे। जी, किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, जो जानना चाहता है वो जा सकता है। सिस्टर ये जो सारी क्लास मैम होती है मेरे इसके एक वक्त में प्लीज एक बोलेगा। सिस्टर ये जो सारी